2008 के बाद खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। खाम तेल की कीमत $130 फी बैरल हो गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $126 की सतह पर मौजूद। रूसी तेल दरामदात पर पाबंदी और ईरानी तेल की शमूलियत में ताखीर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। PSX 100 इंडेक्स 43,000 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 75 पैसे का इजाफा। मुआशी तजियाकारों का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमले, खाम तेल की कीमतों में इजाफे और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर सरमायाकार बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। तेल की कीमतों में मौजूदा इजाफे से ऑयल बिल 10 से 15 अरब डॉलर बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट और माली खसारा भी मजीद बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी के ऐलान के बाद से अब तक आलमी मंडी में तेल 30% तक महंगा हुआ है। अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करती तो 30 जून तक हुकूमती सब्सिडी 400 अरब से भी ऊपर जा सकती है। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ दिए गए बयान के बाद पाकिस्तान के दीगर ममालिक से ताल्लुकात को धचका पहुँचने का खदशा है, जिसका असर पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म इमरान खान पर फट पड़े। कहा, आपके वालिद को करप्शन पर निकाला गया। हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट नहीं सिनेमा बेच दिया था। आपके पास क्या था? आपकी सिलाई मशीनें कहां से आईं? कहा, इमरान खान को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। खिलाड़ी अब यूरोपीय यूनियन से भी ताल्लुकात खराब करके पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाहता है। साफ और शफाफ इलेक्शन का वक्त आ गया है। 2 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गैर जमहूरी शख्स पर जमहूरी हमला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म ने आज PTI की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन को खबरदार करते हुए कहा था कि अदम एतमाद की नाकामी के बाद तुम भी इसके लिए तैयार रहना जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च वज़ीराबाद से गुजरात कुछ देर में रवाना होगा। अवामी मार्च आज जेहलम और गुजरखान से होता हुआ रावलपिंडी की जानिब रवाना होगा। वज़ीराबाद में जियालों के नाश्ते के लिए नान चने और हलवा पूरी का एहतमाम। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। तहरीक अदम एतमाद में मुशावरत के लिए नून लीग की तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। इजलास की सदारत सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास को तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक PDM के फैसलों से आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तरीन ग्रुप भी मुतहरिक। अहम मुशावरती इजलास लाहौर में बुला लिया। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। तरीन ग्रुप PTI के मजीद नाराज अरकान से राबतों का जायजा लेगा। अदम एतमाद तहरीक की सूरत में हिकमत अमली पर भी गौर होगा। अगर कोई किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो ये जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का वकील ईमान मजारी से उन्होंने कहा, जिस रूल का हवाला आपने दिया ये तो काफ़ी मुनासिब है। रेगुलेशन गैर कानूनी नहीं, उन्हें रूल्स बनाने का इख्तियार है। रूल बना दिया गया है कि मुतनाज़ा और गैर कानूनी मवाद को हटाया जा सकता है। अदालत की वकील को सोशल मीडिया रूल्स पढ़ने और केस की तैयारी करके आने की हिदायत। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। तलबा की आवाज़ दबाने की इजाज़त नहीं देंगे। बलूचिस्तान के यंग स्टूडेंट्स पुरअमन तौर पर बैठे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके पास कोई नहीं गया। वज़ीर आज़म या किसी सीनियर वज़ीर को वहाँ जाना चाहिए था।
इनकी रैशनल प्रोफाइलिंग भी हो रही है। ये तो गैर आईनी और बहुत संजीदा बात है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर तलबा के एहतजाज पर दर्ज मुकदमा खत्म करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम यहाँ ठहरी हुई है। पेशावर में इतना बड़ा वाकया हुआ, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। वो मुआफ़ी चाहते हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सेक्रेटरी इंसानी हुकूक, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद भी अदालत में पेश। समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शरी मज़ारी की साहबजादी ईमान ज़ैनब मज़ारी और दीगर अफराद ने 1 मार्च को इस्लामाबाद में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया था। एहतजाज पर पुलिस ने लाठीचार्ज और तशद्दुद किया था। वाक़े की FIR दर्ज करके सील की थी। पेशावर धमाके की तहकीकात जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन पेशावर हारून रशीद का कहना है कि वाक़े में 3 लोग मुलविस थे, जिसमें 2 सहूलतकार और एक खुदकुश बमबार था। वाक़े की CCTV और कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग जारी है। पेशावर धमाके का एक और जख्मी चल बसा। शुहदा की तादाद 64 हो गई। लेडी रीडिंग अस्पताल में धमाके के 23 जख्मी ज़ेरे इलाज। धमाके में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। शहीद पुलिस एहलकार जमील अहमद की शहादत से उनका 1 साला बेटा और नवमौलूद बेटी यतीम हो गई। चंद रोज़ कबल ही उनके यहाँ बेटी की विलादत हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पेशावर खुदकुश हमले की मजम्मत। पेशावर हमले को दहशतगर्द हमला करार दे दिया। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। कौमी एक्शन प्लान के मुख्तलिफ हिस्सों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर सेनेटर बजरिया वीडियो लिंक हलफ उठाने से मुतालिक समात। हाई कोर्ट ऑफिस ने पावर ऑफ अटर्नी का सिफारतखाने से तस्दीक न होने का एतराज़ आयद कर दिया। जस्टिस फैसल जमान ने दरखास्त जस्टिस जवाद हसन के पास भिजवा दी। इससे कबल इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट को वीडियो लिंक के जरिए हलफ की दरखास्त दी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की जानिब से तौहीन अदालत केस में जवाब जमा न हो सका। राना शमीम की जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत देने की इस्तदा। राना शमीम और उनके वकील लतीफ़ आफरीदी ने केस में इल्तवा की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार से मुतालिक दावा किया था कि साकिब निसार ने 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न करने का कहा था। सिंध हाई कोर्ट ने मक्का टेरिस की बिजली बहाल करने का हुक्म दे दिया। इमारत को SPCA के मंजूर शुदा प्लान के मुताबिक बहाल करने, अलॉटीज को दोबारा इमारत में आबाद करने की भी हिदायत। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल वज़ीर आज़म के बयान पर बरस पड़े। कहा, एटमी मुल्क के सरबराह को ये तो पता होना चाहिए कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। IMF की एक किस्त ना मिली तो क्या हशर होगा। अगर GSP प्लस खत्म हो गया तो टेक्सटाइल का क्या हाल होगा। वफाकी वजीर शिबली बनास का अपोजिशन के 15 से 16 अरकान के हुकूमत से राबतों का दावा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपोजिशन नंबर्स पूरे नहीं कर सकेगी बल्कि इनकी सियासत दफन हो जाएगी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। हमारे नंबर पूरे हैं। हुक्मरान जमात के वज़रा सरकारी खर्चे पर मुल्क से भागने की कोशिश में हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वज़ीर आज़म का खिताब उनके अवामी एहसास का आईना है। ऑपोजिशन अदम एतमाद की बंद गली में फंस चुकी है। ऑपोजिशन को अब फेस सेविंग नहीं मिलेगी। अवाम को सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद है। साबिक सदर पाकिस्तान रफ़ीक ताड़र 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रफ़ीक ताड़र 1 जनवरी 1998 से 20 जून 2001 तक सदर मुमलिकत रहे। रफ़ीक ताड़र 1989 से 1991 तक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 1994 तक सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। रफ़ीक ताड़र कुछ अरसे से अलील थे। रफ़ीक ताड़र के इंतकाल पर शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। साबिक सदर रफ़ीक ताड़र की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा।
रावलपिंडी टेस्ट के चौथे रोज का खेल गुज़श्ता रात बारिश के बायस ताखीर का शिकार। स्टेडियम की पिच से कवर्स हटा दिए गए, ग्राउंड सुखाने का अमल जारी। अंपायर्स की जानिब से ग्राउंड और पिच का मुआयना। टीमें स्टेडियम में मौजूद। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स का खेल 271 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार की पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बलूचिस्तान हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से विफाक को नोटिस जारी कर दिया। आईनी दरखास्त बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार के सदर अब्दुल मजीद काकड़ ने दायर की थी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी। कोरोना की शरह मुल्क के तमाम शहरों में 10% से कम रिकॉर्ड। गिलगित में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.5%। पेशावर में शरह तकरीबन 9% रही। कराची में शरह 5% के करीब। लाहौर में 3.5% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 756 केसेस मुस्बत रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% हो गई। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल में जख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज का एजाज़। 20 साला अहमद नवाज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर बन गए। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज उनकी ज़िंदगी का यादगार लम्हा है। अहमद नवाज 7 साल कबल 2014 में बरतानिया मुंतकिल हुए थे। सानह APS में उनके छोटे भाई भी शहीद हुए थे। पाक भारत विमेंस क्रिकेट टीम के मैच के दौरान कप्तान बिस्मा मारूफ की 6 माह की नन्ही परी तवज्जो का मरकज बन गई। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ बच्ची की तस्वीर को खूबसूरत लम्हा करार दे दिया। कहा, क्रिकेट की फील्ड में बाउंड्रीज हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड ये खेल तमाम बाउंड्रीज को तोड़ देता है, सबको मुत्तहिद कर देता है। गुज़श्ता रोज ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया था। सवा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। सहने जिंदा के बेवतन नशा संग बनाने में दामने आसमां पे नक्श निगाह के लिए एक रास्ता जन्नत है और दूसरा रास्ता जहन्नम। और मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए बहुत पुरलुत्फ रास्ता है, वो है तजुर्बा। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल के आखिरी रोज़ ज़िया मोहिउद्दीन ने अपने मुनफरिद लहजे में फैज़ का कलाम सुनाकर समा बांध दिया। किश्वर नाहिद, इफ्तिखार आरिफ, अमजद इस्लाम अमजद, अनवर शऊर, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी समेत दीगर शोरा ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। महफिल में इंसानी हुकूक के मारूफ रहनुमा IA रहमान की भी यादें ताज़ा।